फॉर सदर्न डार्बी, चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु। दो हैवी बीट टीम्स होंगी आमने सामने। क्या इस बार आरसीबी चेपॉक में अपना झंडा लहरा पाएगी या फिर चेन्नई चेपॉक में अपना डोमिनेशन कंटिन्यू करेगी? चलिए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। प्रीव्यू करें उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। लास्ट टाइम आरसीबी ने चेन्नई को चेपॉक में 2008 में हराया था, यानी कि आईपीएल के इनॉग्रल सीजन में। उसके बाद आरसीबी अभी तक चेन्नई को चेपॉक में नहीं हरा पाई है। क्या इस बार कहानी बदलेगी या फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा? देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो चेन्नई की प्लेइंग 11 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र एज एन ओपनर, उसके बाद दीपक हुड्डा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सैम करन, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, नाथन एलिस या फिर पथिराना एंड उसके बाद खलील अहमद। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हमें नजर आ सकते हैं विजय शंकर या फिर श्रेयस गोपाल। मैं तो कहता हूं यदि आपकी बैटिंग क्लिक करती है और आपकी बैटिंग पर आपको ट्रस्ट है तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में श्रेयस गोपाल को ले आइए। एक और स्पिनर और सामने आरसीबी है तो आपके पास वो 4 क्वालिटी स्पिनर हो जाएंगे। तो मे बी चेन्नई इस डायरेक्शन में डेफिनेटली सोचेगी, बट यदि बैटिंग कोलैप्स होती है या फिर जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली हमें विजय शंकर देखने को मिल सकते हैं। आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट एज एन ओपनर, उसके बाद रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जीतेश शर्मा, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, श्रेयस शर्मा, जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार मोस्ट लाइकली इस मुकाबले में हमें नजर आ सकते हैं रसिकदर सलाम की जगह, एंड उसके बाद यश दयाल। मेरे हिसाब से आरसीबी यदि पहले बैटिंग करती है तो ट्राई करे कि इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ सेंसिबल और अग्रेशन दोनों का मिक्स करके अच्छे से खेले और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाए। यदि आरसीबी ऐसा करने में सफल होती है तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इनके पास चांस रहेगा स्वप्निल सिंह को साइन करने का, और यदि स्वप्निल को ये साइन कर लेते हैं फिर कुरनाल, श्रेयस, स्वप्निल एंड लिविंगस्टन आपके पास 4 अच्छे स्पिनर हो जाएंगे। तो मे बी आरसीबी को इस डायरेक्शन में डेफिनेटली थिंक करना चाहिए। दोनों टीम्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो चेन्नई की स्ट्रेटजी क्या होगी? नंबर 1, पहले तो आएंगे स्पिन टू विन के मंत्रा के साथ। सामने आरसीबी है जिनके बल्लेबाज हम जानते हैं स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं। रजत स्पिन के सामने बहुत तगड़े हैं, लेकिन उनके अलावा आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको नजर आएगा कि ये बैटिंग लाइनअप स्पिन के सामने थोड़ा फंसती है। तो पहली तो की स्ट्रेटजी होगी कि भाई स्पिन टू विन। दूसरी स्ट्रेटजी होगी पावर प्ले में विकेट्स चटकाने की, क्योंकि आरसीबी के ओपनर्स कोहली और सॉल्ट यदि पावर प्ले खेल गए, पावर प्ले में टिक गए तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों यदि 6 ओवर खेलेंगे तो डेफिनेटली वो चेन्नई को बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे। सो मेरे हिसाब से ये 2 स्ट्रेटजी के साथ चेन्नई उतरेगी, पहला स्पिन टू विन और दूसरा पावर प्ले में विकेट चटकाना। आरसीबी की स्ट्रेटजी की बात करें तो नंबर 1, पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। आपके पास 2 अच्छे कमाल के ओपनर्स हैं तो पावर प्ले का भरपूर यूज करिए, क्योंकि यदि आप पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं, अच्छा स्कोर बना लेते हैं तो उससे आपको फायदा ये होगा कि मिडिल ओवर्स में जो स्पिन आएगी उसको आप आसानी से नेगोशिएट कर पाएंगे। और यदि आपने पावर प्ले अच्छा नहीं खेला तो फिर मिडिल ओवर्स में आप ज्यादा प्रेशर फील करेंगे। सो मेरे हिसाब से पावर प्ले अच्छा खेलिए, एंड यदि आप पावर प्ले अच्छा खेलते हैं तो आपके पास एक लग्जरी होगी मिडिल ओवर को आसानी से नेगोशिएट करने की, क्योंकि यदि आपने मिडिल ओवर्स अच्छे से आसानी से नेगोशिएट कर लिए तो आपके पास डेथ में फिर से चांस होगा अटैक करने का। बट यदि आप मिडिल ओवर नेगोशिएट नहीं कर पाए तो फिर डेथ में आप फंस सकते हैं। इसलिए पावर प्ले में ताबड़तोड़ खेलिए, मिडिल ओवर्स को थोड़ा आसानी से नेगोशिएट कीजिए और उसके बाद डेथ में फिर से अटैक कीजिए। दूसरी स्ट्रेटजी होगी गेंद के साथ पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करना। आरसीबी के पास अच्छे न्यू बॉल बॉलर्स हैं तो ये पावर प्ले ओवर्स में विकेट चटका के चेन्नई पर प्रेशर बनाना चाहेंगे। चेन्नई के पास अच्छे ओपनर्स हैं, अच्छा खेलते हैं, और यदि आरसीबी पावर प्ले में विकेट चटकाती है तो इसका फायदा इनको मिडिल ओवर्स में भी होगा। आरसीबी की स्पिन यदि हम देखें तो चेन्नई की तुलना में काफी वीक है, बट यदि आरसीबी पावर प्ले में विकेट चटका लेती है तो फिर इनके पास मौका रहेगा मिडिल ओवर्स में स्पिन से अटैक करने का, क्योंकि नए बल्लेबाज रहेंगे, थोड़ा सेटल होना चाहेंगे। बट यदि आपने पावर प्ले में विकेट नहीं लिए तो मिडिल ओवर में आपको सेट बल्लेबाज मिलेंगे, फिर वो स्पिनर्स को सेट नहीं होने देंगे। तो मेरे हिसाब से आरसीबी पावर प्ले में विकेट चटकाए, इससे इनको सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये मिडिल ओवर्स में स्पिन के साथ अटैक कर पाएंगे। प्रेडिक्शन की बात करें तो पहली प्रेडिक्शन है रजत पाटीदार और शिवम दुबे दोनों बल्लेबाज मिलकर इस मुकाबले में 7 और 7 से ज्यादा सक्सेस लगाएंगे। दूसरी है नूर अहमद और कृणाल
कृणाल पांड्या ये दोनों मिलकर 3 और 3 से ज्यादा विकेट्स लेंगे। नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लिस्ट विन प्रेडिक्शन। तो मुझे लगता है चेन्नई इस मुकाबले को जीतेगी, क्योंकि चेन्नई के होम ग्राउंड पर ये मुकाबला है। 2008 से आरसीबी वहां जीती नहीं है, तो रिकॉर्ड सारे चेन्नई के पक्ष में है। प्लस चेपॉक की कंडीशन हम देखें तो स्पिन फ्रेंडली है, चेन्नई के पास अच्छा स्पिन अटैक है, इसलिए मुझे लगता है कि इस मुकाबले को चेन्नई निकाल लेगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चेन्नई चेपॉक में अपना डोमिनेशन कंटिन्यू रखेगी या फिर आरसीबी इस बार चेपॉक पर अपना झंडा लहराएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।